दुख का जादू दिखाया। इस माया के चक्र में मनुष्य को परमात्मा ने इस संसार चक्र में भेज दिया। पर ऐसे मनुष्य जीवन को प्राप्त कर मनुष्य क्या करता है? मैं का चक्कर सब में चलाया। हर इंसान क्या कहते हैं? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं का शरबत सबको पिला, लेकिन करता कौन है? सब कुछ तुम्हारा, कुछ ना हमारा। हमारा कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ करने वाला है। तब क्या कहते हैं? तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिले नहीं, खिले न एको फूल। एक फूल भी नहीं खिल सकता तो हम क्या कर सकते? पर मनुष्य इस संसार में, इसी गुमान में, इसी अभिमान में लगा है कि मैं लग गया। पर मैं चीज को समझा नहीं। मैं कौन हूं जाना है कि मैं कौन? शक्ति हमारे अंदर बोल रही है। एक बार ऐसे एक टिगरी नरेश के अंदर प्रश्न, हमारे एक संत हुए दयानंद सरस्वती, और राजा को जब संसार में फंसे हुए देखा तो उन्होंने प्रश्न किया, राजन मुझे एक कलम चाहिए, पेन दीजिए। राजा ने कहा, तुरंत मंगाया, लो ये पेन। तब संत को समझ में आया कि अब राजा को इस बात का पता नहीं, तो जगाया, महाराज ये बताओ ये पेन किसका है? राजा ने कहा मेरा। बोले आप पेन हो क्या? बोले नहीं, ये तो एक पेन वस्तु है, चीज है। तब संत ने, दयानंद सरस्वती ने कहा, राजा ने, टिगरी नरेश आप ये बताओ, आपकी एक उंगली दिखा। एक उंगली दिखाई। बोले किसकी उंगली है? राजा ने कहा मेरी उंगली है। संत ने कहा बताओ क्या आप उंगली हो? बोले नहीं, मेरे शरीर का एक हिस्सा हाथ है और हाथ का एक हिस्सा उंगली है, पर मैं हाथ नहीं हूं। बताओ आप पैर हो, आप कान हो? कहते नहीं, मैं ना कान हूं, ना पैर हूं, ना आंख हूं। मेरे शरीर का एक अंग आंख है, एक हिस्सा आंख है, एक हिस्सा एक पैर है, पर मैं ना आंख हूं, ना पैर हूं, ना हाथ हूं, ना नाक हूं। मैं कौन हूं इसका ज्ञान आज तक मुझे नहीं है। तब दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, हे राजन, मैं चीज को समझना पड़ेगा। मैं कौन हूं इस चीज को जानना चाहते हैं आप? तब राजा संत के पास बैठ गए और टिगरी नरेश ने कहा, हे राज जो है महाराज, मैं तो राज्य के अभिमान में था, सारी जिंदगी इसी में लगी रही और अब तक मुझको इस बात का ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं। इसीलिए इस बात का ज्ञान आप बताइए, कराइए कि मैं कौन हूं। तब टिगरी नरेश को दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, राजन मैं कहने वाली शक्ति आत्मा है और आत्मा के कारण ये शरीर चल रहा है। और इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारा शरीर के अंदर एक एक पार्ट्स है और ये शरीर सब किसकी शक्ति से चलते हैं? आत्मा की शक्ति से। सारी इंद्रियों में एक दिन झगड़ा हो गया। एक शक्ति कहती है आँख की शक्ति मैं हूं बड़ी, हाथ की शक्ति कहती मैं बड़ी हूं, पैर की शक्ति कहती है मैं बड़ी हूं। सारी इंद्रियों में झगड़ा हो गया। कान कहते मैं बड़ा हूं। जब आपस में सब लड़ मड़े तो कहा कि सब के अंदर से कहा, एक आत्माराम बोल दिया कि भाई तुम सब मैं बड़ा कह रहे हो, पर एक चीज याद रखो, एक एक शक्ति धीरे धीरे शरीर से निकल जाओ और जिसके जाने के बाद शरीर ढीला पड़ जाएगा तो उसी को बड़ा समझना। अब देखो एक शरीर से एक शक्ति निकल गई, कहा पैर की शक्ति निकल गई। थोड़ी देर बाद आकर के पूछती है मेरे बिना कैसे रहे? बोले जैसे लंगड़ा चलता है, लंगड़े के जैसे हम चलते रहे।
थोड़ी देर में हाथ की शक्ति चली गई और वापस आई तो शरीर को पूछती है कैसे रहे? बोले हाथ लूला व्यक्ति रहता है ऐसे। आँख की शक्ति चली गई, वापस आई तो अंधे के समान अंधे जैसा कार्य करते रहे। कानों की शक्ति चली गई, बहरे जैसा करते रहे। सारी इंद्रियां जा जा कर लौट कर आई, लेकिन जब आत्मा शक्ति निकलने लगी तो कान ने सुनना छोड़ दिया, आँख ने देखना छोड़ दिया, सारी शिथिल इंद्रियां हो गई। और जैसे आत्मा बाहर निकली तो ना हाथ चल रहे, ना आँख चल रही, ना कान चल रही, कुछ भी चल नहीं रहा। तब जैसे आत्मा ने अंदर प्रवेश किया, आत्माराम के आते ही सारी इंद्रियां बोल पड़ी, आत्माराम आप ही बड़े हो, हम तो आपके बिना कुछ भी नहीं है, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है आपके बिना। और उसी आत्मा का ज्ञान हमारे गुरु महाराज जी देते हैं और यही कहते हैं मानो अपनी आत्मा को जान जाओ, तुम्हारी आत्मा कैसी है। देखा अपनी आत्मा को हमने देखा? अपनी आत्मा को देखना चाहते तो आत्मा ही परमात्मा का अंश है। इसीलिए क्या गाते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंधहि कीट मर कट की नाई, बंधहि कीट मर कट की। आनंद सिंधु मध्य तन वासा, बिन जाने कत मरत पियासा, बिन जाने कत मरत पियासा। क्या बताया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। हमारे अंदर आनंद का स्रोत है, आनंद का खजाना है, पर फिर मनुष्य दुखी क्यों है? बंदर कैसे दुखी होता है? जब मदारी सुराही में चने डाल देता है और वो लालच में आकर चनों को पकड़ना चाहता है, मुट्ठी बांधता है, ऊपर उठाता है, बंधन में पड़ जाता है, मदारी पकड़ में आ जाता है बंदर, और बंदर को मदारी पकड़ के चने भी छुड़ाता है और नाच भी नचाता है। ऐसे ही मनुष्य माया के चक्कर में नाच नच रहा है और इसीलिए दुखी है। पर कहा आनंद सिंधु मध्य तनवासा, आनंद का समुद्र हमारे अंदर है। इसीलिए क्या बताया? मीन सुखी जहानी रे अगाधा, जिमि हरि चरणन एक बाधा, जिमि हरि चरणन एक बाधा। क्या बताया? मीन मछली जो होती है कहाँ सुख पाती है? हरि के चरणों में। ऐसे ही जीव परमात्मा के श्री चरणों में सुख पाता है, आनंद पाता है। हरि से विमुख होकर सुख पा सकता नहीं है। इसीलिए हरि को पाना है तो हरि को दिखाने वाले कौन होते हैं? सदगुरु। आत्मा कैसी है? प्रकाश रूप में है, दिव्य रूप में है। और इसीलिए रामचरितमानस गीता को पढ़ेंगे, 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद, सबका सार एक ही। भगवान कैसा है? आत्मा रूप में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य है। इसीलिए कहा जो जड़ को चेतन करे, जड़ ही करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही भजई जीव सो धन्य। जो जड़ को चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे, वो क्या है? परमात्मा की शक्ति है। हम सभी के अंदर प्राण है, जिस दिन प्राण निकल जाएंगे तो जड़ हो जाएंगे और जड़ मिट्टी में मिल जाएंगी।
पांच तत्वों में विलीन हो जाएंगे, पर इससे बढ़कर उठना चाहते हैं, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सदगुरु के सानिध्य में जाकर ऐसे आत्म तत्व का ज्ञान जानना पड़ेगा, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे स्वरूप को तू नहीं जानता, तो मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य नेत्र देता हूँ। भगवान ने उसे दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र दिया, जिसका ज्ञान कराया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरा ऐसा धाम है, न तद्वास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वंदन्ते तद्धामम परम मम। हे अर्जुन, मेरा ऐसा परम धाम है, जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि कुछ नहीं, जो स्वयं प्रकाशित हो, मेरा धाम है। उसका ज्ञान भगवान ने अर्जुन को कराया और अर्जुन ने उस ज्ञान को प्राप्त किया। उसी बात को रामचरितमानस में बताया। भक्ति हम कहते हैं, भगवान की भक्ति कर ले, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा ले, आरती उतार ले, माला घुमा ले, ये भक्ति नहीं। भगवान की भक्ति कैसी है? जो स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, मनुष्य मेरी भक्ति जान जाएगा तो सुखी है, ये लोग भी सुखी कर ले और परलोक भी। रामचरितमानस में भगवान ने अयोध्या वासियों को बिठा करके कहा, मैं तुम्हारे हित की एक बात कहता हूँ, अगर बुरा लगे तो राजा समझना नहीं, बीच में ही टोक देना, बुरी लगे तो। और इसीलिए हे अवध के वासियों, तुम्हारे हित के लिए एक बात समझाता हूँ। क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ऐसा मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला। इसके लिए देवी देवता याचना करते हैं, और आप इस शरीर को सार्थक करना चाहते हो तो क्या करो? भक्ति करो। और इसीलिए भगवान कहते हैं, जो परलोक को और संवारना चाहता है तो भक्ति के साधन को जानो। और वो भक्ति परमात्मा की कैसी है, उस भक्ति के लिए भगवान ने मनुष्य को प्रेरणा दी। हे मानव, और उस भक्ति को समझ जाओ। जो परलोक यहाँ सुख जाऊ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाऊ, सुलभ सुखद मार्ग यहाँ भाई, भगति मोरी पुरानी श्रुति गाई, भगति मोरी पुरानी श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख धानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी, बिन सत्संग पावई प्राणी। भगवान कहते हैं, हे भाई, जो परलोक को और इस लोक को सुधारना चाहता है, जीवन को संवारना चाहता है, तो भक्ति को जानो। और भक्ति क्या है? सुखों की खान है, बिना सत्संग के किसी को मिल सकती। लेकिन भक्ति का स्वरूप क्या बताया? उत्तरखंड में काकभूषण जी कहते हैं, लोग भक्ति भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति के बारे में जानते नहीं है। इसीलिए और काकभूषण जी ने गरुड़ जी को भक्ति का ज्ञान दिया। क्या बताया? परम प्रकाश रूप दिने राति, नहीं चाहिए कचुरिया मृत बाकी, नहीं चाहिए मृत बाकी। राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसहि करुण जागे उरे अंदर, बसहि करुण जागे उरे अंदर। क्या कहते हैं गरुड़ जी? सुनो, राम जी की भक्ति क्या है? चिंतामणि के समान सुंदर है। कहाँ बसती है वो? चिंतामणि बसही गरुड़ जाके उर अंदर, हृदय के अंदर बसती। और कैसी है? प्रकाश पुंज है। भगवान की भक्ति प्रकाश को एक साधक अपने हृदय मंदिर में जानता है, उसका दर्शन करता है, और वो भगवान की भक्ति को जान जाओ। उसको जानने के लिए कहा भगवान की भक्ति कैसी है? चिंतामणि के समान सुंदर। तो उसका ज्ञान कौन देता है? सदगुरु देते। इसीलिए गुरु के बिना किसी को ज्ञान होता
इसीलिए हमारे संतों ने, महान पुरुषों ने सदगुरु की महिमा गाई कि जिनके चरणों में झुकने से क्या मिलता है, वो दिव्य ज्योति हृदय में आती है। श्री गुरु पद नख मणि संतोषी, सुमिरत दीर्घ दृष्टि होती, सुमिरत दीर्घ दृष्टि होती। दलन मोहतम सोषु प्रकाश, बड़े भाग्य हुए आवई जासु, बड़े भाग्य आवई जासु। क्या बताया, बड़े भाग्य से उस मनुष्य के हृदय में और वो प्रकाश पुंज उठता है जो श्री गुरु महाराज के चरण कमलों से निकलता है। वो प्रकाश भक्ति है जो हृदय में आता है। और ये तो पता ही नहीं, एक तो आकाश आसमान में देखते, लेकिन हृदय आकाश कहाँ है, किसी को पता? हृदय आकाश किसे कहते ये नहीं पता। जहाँ ईड़ा पिंगला सुषमना 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना और सरस्वती, 3 नदियों का संगम को प्रयागराज कहते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी संत ईड़ा पिंगला और सुषमना, और हम जब बैठते हैं एक साधक साधना करने के लिए तो क्या होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी से एक सूक्ष्म नाड़ी आती है और जो नासिका के अग्रभाग में है, जहाँ 2 स्वर में लेते हैं, एक गर्म है एक ठंडा स्वर है, जिसको हम कहते हैं नासिका से एक हमारा स्वाद चलता है गर्म और एक चलता है ठंडा। जब ठंडा चलता है तो सर्दी हो जाती है, क्या कहते हैं, सर्दी लग गई, जुकाम लग गया, पानी की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि वो सर चलता है ठंडा। और जो है गर्म है और गर्म स्वर चलता है, ज्यादा बढ़ जाता है तो बुखार हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी में टेम्परेचर की मात्रा बढ़ जाती है। और इसी में समस्थिति करने के लिए एक सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, जो सूक्ष्म रूप से बाल के समान हमारे नासिका के अग्रभाग से सीधे रीढ़ की हड्डी से पूरी निकली हुई है, और उसको साधक जागृत करता है। इसीलिए कहा साधक ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, और तीनों का जब संगम होता है एक स्थान पर, जहाँ हम तिलक लगाते, चंदन लगाते, साधु सजाते हैं, गृहस्थी सजाते, भक्त उसको तिलक लगाकर सजाते, वहाँ उस स्थान को हृदय आकाश बताया। और उस हृदय आकाश में साधक साधना करते, ध्यान लगाते हैं। भगवान शिव जी ने इसीलिए तीसरा आंख दिखाई कि हम सबको तीसरी आंख है, और अपनी तीसरी आंख को खोलने के लिए सदगुरु के पास जाना पड़ता है। इसीलिए तो हमारे संतों ने कहा उसका भजन करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, और जो भजन सुमिरन करेगा, सदगुरु की शरण में आएगा, तो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए देखिए समय तो बहुत है, घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है कि मचलती चली जाती है। लोग कहते समय गुजरता ही नहीं, हम तो कहते हैं बिन भजन के जिंदगी गुजर जाती है, ऐसी गुजर जाती बिना भजन के। लोग ऐसे ही समय संसार को बर्बाद कर देते हैं। और आजकल तो अक्सर मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति आ गई कि मोबाइल लेगा तो घंटों बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसीलिए और इस जीवन को प्राप्त किया तो सुमिरन करने के लिए, भजन करने के लिए, और इसीलिए प्रेरणा एक छोटा सा भजन होगा, उसके बाद आरती होगी। अपने जीवन के अंदर भजन को जाने, भजन क्या है, और भजन करने की इच्छा छाने। वो भगवान को भजने का साधन नाम है, और वो नाम है उसमें सुषुम्ना नाड़ी से आता है, प्रकट होता है सदगुरु की कृपा से। जब नाम प्रकट होता है तो प्रकाश दिखने लगता है, आत्मदर्शन होने लगता है। इसीलिए उस भजन को, एक गाने का भजन है, गाने का घर दूर बंदे क्या गावे, गाते गाते सारी रात बीत जाएगी, गाना कभी खत्म होता नहीं। लेकिन वो एक गाना है जो संत गाते हैं, गाते नहीं उसको करते हैं, उसको कहा करना पड़ता है। गाना एक अलग बात है और करना, देखो भजन गा रहे हैं और भजन लोग कहते हैं हम भजन करते, लेकिन करते नहीं, करना क्या होता है वो पता नहीं। इसीलिए साधु संत रिसर्च करके कहते हैं भजन करो, भजन सुमिरन कर ले, सफल जीवन कर ले, भजन सुमिरन कर ले, जीवन सफल कर ले। इसमें आवाज नहीं या इनको नहीं, थोड़ा इसको ठीक कर दो भैया।
भजन सुमिरन कर ले सफल जीवन कर ले, भजन सुमिरन कर ले सफल जीवन कर ले। आजा गुरु जी के जीवन कर ले, भजन सुमिरन कर ले सफल जीवन कर ले। आजा गुरु आजा गुरु जी के आगे बढ़े हैं तेरे जो नर्तन तूने पाया, भाग बढ़े हैं तेरे जो नर्तन तूने पाया। हम आगे बढ़े हैं तेरे जो नर्तन तूने पाया, भाग बढ़ेगा तेरे जो नर्तन तूने पाया। मोह माया में फंस कर भी क्यों प्रभु को ये बिसराया। माया में फंस कर क्यों प्रभु को ये बिसराया। कौन है तेरा यहाँ सब स्वार्थ का व्यवहार, सुमिरन कर ले आजा गुरु जी के पास। भजन सुमिरन कर ले सफल जीवन